नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं काशी के नए कबीर से, जो कोरोना काल में असहाय लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर लावारिस लोगों के अंतिम संस्कार तक वो हर काम अपना समझ कर करते हैं। अद्भुत सेवा भाव, साहस बेमिसाल, गरीबों के मददगार, असहायों के तारनहार। काशी के युवा कबीर। ये हैं अमन कबीर। कोरोना काल में जहां लोग अपनों से दूरी बना रहे हैं, वहीं काशी में कोरोना काल का एक रक्षक असहाय लोगों के लिए मसीहा बन गया है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कबीर से जो जान की परवाह किए बिना महामारी में लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। मन कैसी सेवा कर रहे हैं आप लोगों को, यहाँ देख रहे हैं, कोई कुछ छुपा नहीं, उनको तक आप छू रहे हैं क्या? वाराणसी मंडली हॉस्पिटल में जो भी, चाहे वो सांस फूलने का मरीज हो, चाहे वो उसके परिवार के किसी व्यक्ति का निधन भी हो जा रहा है और कोई पूछने नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग के पास मैं खुद जाता हूँ और पूछता हूँ क्या दिक्कत है। तो लोग रोने लगते कि भैया मेरा परिवार का कोई नहीं आया, भैया कंधा देने वाला कोई नहीं है, तो उनको कंधा भी देते हैं और उनका अंतिम संस्कार भी कराते हैं। यही नहीं, अमन कबीर उन लोगों के तारनहार हैं जिनका काशी में कोई नहीं है। अमन उन लाशों का भी अंतिम संस्कार करते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। कोरोना काल में कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने होते हुए भी शव लेने नहीं आते, वहां अमन कबीर हाजिर हो जाते हैं। हाल ही में मुंबई के एक परिवार का फ़ोन आया कि भाई साहब मेरे पापा की बॉडी 2 दिन से वाराणसी के एक निजी हॉस्पिटल में कोविड से निधन हो गया है, रखा गया है, कोई हमारा पापा का अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। तो मैं रात को 1 बजे आखिरी बाईपास जा कर के निजी हॉस्पिटल के पास गया और उस बॉडी को अपने रिक्श पर उठा के हरिचंद घाट पे लाके, और बहुत भारी शरीर था, कोई छूने वाला नहीं था, कुछ लोगों को पैसा दे करके उस शरीर को अंतिम संस्कार उनको दाग दिला के उनका सेवा किया। अमन कबीर 2007 से काशी में गरीब और असहाय लोगों की सेवा में जुटे हैं। अब तक इन्होंने करीब 400 से ज्यादा लोगों को मदद की है और करीब 25 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया है। अभी तक लगभग 25 ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार और लगभग 300-400 लोगों की मदद, चाहे वो कहीं ऑक्सीजन, हम तो बहुत संपन्न व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन यथासंभव जितनी मदद हो पा रही है, लोगों को भर्ती नहीं हो पा रहे तो भर्ती करा रहे हैं, लोगों को नंबर, और लगातार 400-500 फ़ोन रोज आ रहे हैं। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे अमन कोरोना काल के लिए काशी वासियों के लिए वरदान बन चुके हैं। दिन रात की परवाह किए बिना अमन कबीर एक फोन पर हाजिर हो जाते हैं, जबकि अमन को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। प्रशासन के द्वारा सहयोग तो अभी मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है कि प्रशासन के द्वारा ये सहयोग है कि मुझे कोई बोलता नहीं, मेरे जो हम करते हैं उसमें प्रशासन सहयोग करती है और लगातार सेवा चल रहा है। 24 साल के युवा अमन कबीर ने अपना नंबर टोल फ्री कर रखा है, इसलिए इनकी सेवा भाव को देखते हुए काशी की जनता ने इन्हें अमन कबीर का नाम दिया है। अगर हम अमन कबीर की बात करें तो अमन कबीर इस समय मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण बनारस में पेश करते हुए दिख रहे हैं। अमन कबीर को जो भी मरीज दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे कोई फ़ोन करके उनको बुला रहा है, वो तुरंत उसको ले जाके किसी न किसी अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं और उनका इलाज करा रहे हैं। अमन कबीर के पास एक बाइक है जिसे इन्होंने एम्बुलेंस बना रखा है। सेवा में जुटे इस युवा कबीर को काशी की जनता दूसरा कबीर मानती है। इस
कोविड महामारी में जिनके परिजन छोड़ दे रहे हैं लाशों को, उसको अमन कबीर अपने कंधों पे उठा रहा है, अपनी गाड़ी में रख रहा है। जाहिर है कि मोक्ष के नगरी काशी में मौत के बाद मोक्ष की मान्यता है, लेकिन अमन कबीर इस महामारी में अपने काम और सेवा से काशी के सबसे बड़े मोक्षदाता के रूप में उभरे हैं। नेटवर्क 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।